एशिया के सबसे बड़े एयर शो में भारत ने अपनी ताकत दिखाकर दुनिया को हैरान कर दिया। बेंगलुरु के आसमान में भारत का दम देखकर पड़ोसी चीन और पाकिस्तान के होश ढीले हो गए। इस एयर शो में इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज एशियाज बिगेस्ट शो, लार्जेस्ट शो। और इसको एरो इंडिया एक मेगा इवेंट है जिसमें दुनिया के तमाम जो एडवांस्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिनके अंदर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज हैं, जिसमें रशियन Su-57 और अमेरिकन F-35 जो है वो आ रहे हैं। ये 10 से लेके 14 फरवरी से इंडिया में हो रहा है, अब बेंगलुरु के अंदर। ये तकरीबन सुनने में आ रहा है कि 900 के करीब एग्जिबिटर्स आ रहे हैं, 150 दुनिया की फॉरेन कंपनीज आ रही हैं। ये एक बड़ा एरो इंडिया है, जिसे कहते हैं ना, ये शो है। और इंडियंस इसको ये हाईलाइट कर रहे हैं कि जो दुनिया के बड़े स्टेल्थ फाइटर जेट्स जिनकी 5th जनरेशन है वो आ रहे हैं। भारतीय वायुसेना के ताकत देख दहला दुश्मन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों भारत के बेंगलोर शहर में भारत सरकार द्वारा एयर शो का आयोजन किया गया है, जिसमें कि पूरी दुनिया के फाइटर जेट और 5th जनरेशन के फाइटर जेट वगैरह, यानी कि जितने भी हाईटेक फाइटर जेट और जो भी वायुसेना का पूरा सिस्टम होता है, वो सब कुछ पूरी दुनिया से लोग दिखाने के लिए भारत आ चुके हैं, बेंगलोर शहर में आ चुके हैं। और इसे एशिया का सबसे बड़ा एयर शो माना जा रहा है, जहाँ पर पूरी दुनिया की कंपनियां और फाइटर प्लेन और सारा कुछ जो कुछ एयर फोर्स के पास होता है वो सब कुछ वहाँ पर शो किया जा रहा है। यानी कि ये एक ऐसा मेला लगा है जहाँ पर एयर फोर्स की ताकत और एयर फोर्स की जो है उपलब्धता दिखाई जाती है, क्षमता दिखाई जाती है। और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े देश इसमें शामिल हुए हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी बात तो इस एयर शो में ये है कि इसमें यूएस और रशिया दोनों देश की एयर फोर्स शामिल हुई है, और दोनों देश अपने अपने जो इनके 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं वो आमने सामने खड़े हुए हैं, और दोनों अपना जो है क्षमता और अपनी दक्षता दिखाने के लिए उत्सुक हुए बैठे हुए हैं। और ये शो जो है बेंगलोर में कराया जा रहा है, और इसे माना जा रहा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है जो इस समय भारत के बेंगलोर शहर में चल रहा है। और दूसरी चीज इसकी खास बात यह है, आपको बता दूं कि इसमें जो है अब आप देखेंगे कि यूएस और रशिया ये दोनों जो आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी देश हैं, और दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं, वो भी कहां, वो भी भारत में खड़े हुए हैं। दोनों आमने सामने एक दूसरे को एक कंपटीशन में बीट करने के लिए आमने सामने खड़े हुए हैं। और ऐसा दृश्य यदि दुनिया में कोई देश दिखा सकता है कि जहां पर दो बड़े प्रतिद्वंदी देश आमने सामने खड़े हों, तो वो भारत ही करवा सकता है। और भारत की इस क्षमता को देखकर पूरी दुनिया हैरान परेशान है। और इसके साथ साथ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना तो तिलमिला गया है इस शो को देखने के बाद, क्योंकि इस शो में भारत ने भी अपनी ताकत दिखाई है, अपनी एयरबेस की ताकत दिखाई है, अपनी एयर स्ट्राइक की ताकत दिखाई है, और अपने वायुसेना के जवानों की क्षमता और इनकी दिलेरी का एक नजारा पूरी दुनिया को दिखाया गया है, जिसे देखकर पूरे पाकिस्तान और चाइना में हड़कंप मच गया है। क्योंकि अब इंडिया के पास भी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी निकल कर आ रही है कि जिसे देखकर इन दोनों के होश पाकता हो रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया तो हमेशा से भारत पर नजरें गड़ा कर बैठी रहती है, और उनकी आधी मीडिया की टीआरपी जो है इंडियन न्यूज पर ही डिपेंड करती है। तो इसीलिए अब इन लोगों ने इस पर एनालिसिस चेक करना चालू कर दिया है, और उसके बाद में अब ये बता रहे हैं कि हमको डराने के लिए ये सब कराया जा रहा है, और हमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से भारत कितना आगे गया है, और हमें जो है डर के साए में रहना होगा। और ये सारी चीजें इनका कहना है कि मतलब कुल मिलाकर भारत ये सारा कुछ इन्हीं के लिए करवा रहा है, बाकी उसका कोई कारण नहीं है ये सब कराने का। पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है। इस तरह से पता चलती है कि कितना पाकिस्तान हम लोगों को, भारतीय लोगों को प्रोग्रेस करता हुआ देखता है, तो उसको चिढ़ पैदा होती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं क्या कुछ है इन पाकिस्तानियों का इस विषय पर कहना। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना। बेंगलुरु के आसमान में फाइटर जेट की उड़ान। मतलब जो वहां पे मजा आएगा, आपको सब कुछ दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। मतलब अमेरिका का प्लेन दिखेगा, F-35 अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर, रशिया का 5th जनरेशन फाइटर Su-57 भी दिखेगा। दोनों के दोनों एक जैसे बोलते हैं ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। दोनों के दोनों आमने सामने खड़े हैं, सिर्फ 80 फीट दूर। और मतलब दो दुश्मनों के प्लेन आमने सामने 80 फीट दूर, बहुत बड़ी चीज है। और ये पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी खबर है कि ये Su-57 और F-35 दोनों का लेटेस्ट प्लेन है, दोनों का लेटेस्ट प्लेन है। F-35 तो वर्टिकल अपलिफ्ट भी है। F-35 इस समय बहुत कम कंट्रीज के पास है।
SU-57 सबसे पहला अगर किसी को दिया जाएगा तो वो इंडिया होगा। वायुसेना की शक्ति से हैरान चीन और पाकिस्तान। मैं काल हूँ कपाल हूँ विनाश मैं विकराल हूँ शत्रु हृदय को चीरता मैं भयावह शूल हूँ विध्वंस की चेतावनी मैं प्रलय त्रिशूल हूँ विध्वंस की चेतावनी मैं प्रलय त्रिशूल हूँ। जबरदस्त, अमेजिंग गाइस। जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया है, पूरे आसमान को जगमगा दिया अपनी परफॉर्मेंस से, बहुत ही जबरदस्त, इंतहाई किस्म का। और सबसे बेस्ट वो मुझे लग रहा था जब वो सर्कल ऐसे राउंड बनाकर जा रहे थे, और दूसरा वो जो ऐसे जाकर ना अचानक से वो थिंकिंग वो नीचे गिरने लगा, ऐसे जो कि फिर उसने ऊपर की तरफ उठा लिया, वो वाला मुझे बहुत जबरदस्त लगा। और एक जो हार्ट बनाया था इन्होंने, वो वाला बहुत ही जबरदस्त था। काफी प्रोफेशनल हैं ये लोग जो ये सब कर रहे थे हेलीकॉप्टर में। और सूर्य किरण इन हेलीकॉप्टर्स का नाम था मेरे ख्याल। और इंडिया अपने आप को, जैसे आपको पता है, आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, तो वो कह रहे हैं जी कि वी आर गोइंग टू अचीव अ माइलस्टोन इन द ग्लोबल डिफेंस कोलैबोरेशन, कि जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हर चीज़ जो है वो मिलने जा रही है। अब इसका जो एरो शो का जो थीम है, दैट इज द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। मीन्स कि वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर आके आप अपनी अपॉर्चुनिटीज जो है वो लें। और चीज़ तो बहुत बड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। रशिया का जो ये जो प्रीमियर स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर है, ये भी आ रहा है, अमेरिकन भी आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि बड़ी रेयर ऐसी जगह होंगी जहां पे दोनों जो जहाज हैं वो आ रहे हैं। पहला ऑफर इंडिया को ही दिया गया। SU-35E है वो एक्सपोर्ट वर्जन, और SU-35 जो आया है वो उस पे इंडिया को जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी मिला है। अगर आपको मैं बताऊं तो F-35 नहीं आ रहा था इस शो में, F-35 इस शो में नहीं आ रहा था। पहले बोला था F-35 परफॉर्म नहीं करेगा, फिर बोला F-35 आएगा नहीं। पिछले शो में 2 साल में एक बार ये शो होता है, और वर्ल्ड के सबसे बड़े एयर शोज में से एक है। इस तकरीबन 400 से ज्यादा कंपनीज आ रही हैं इसमें एयर शो में F-35 आएगा भी, और आने के साथ साथ परफॉर्म भी करेगा। इट्स नॉर्मली नॉट पॉसिबल, ये वो आसान काम नहीं है। और अगर आप इसको देखें, ये जो कोई SU-57 जिसको बोला जाता है, ये ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर है। और ये आप समझ लें कि इसकी वजह से ये 1999 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और मॉडर्न है, अफोर्डेबल है। लाइकली पॉसिबिलिटी है कि इंडिया विल गो फॉर SU-57। ये जो अमेरिका की वो समझते हैं जो मोनोपोली है F-35 के ऊपर, और वो देते नहीं हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करते, दिस एंड दैट, रशियंस उस हवाले से थोड़े से कंफर्टेबल है। ठीक है जी। और ये समझें कि रशियन जो मिलिट्री सर्विस है, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी